प्रोफेसर मेहता साहब, आप राष्ट्रीय जनता दल के प्रवक्ता हैं। अभी पार्टी का कौन सा कार्यक्रम चल रहा है? कारण बिहार में पार्टी का बहुत बड़ा हार हुआ है, चारों सीट पर आप हार गए। उसका क्या कारण है और इसके पीछे क्या राज है, और आप लोग इसको लालटेन को जलाने के लिए फिर क्या कर रहे हैं? देखिए, आपको थोड़ा इंट्रोस्पेक्शन करना पड़ेगा, वैल्यू जजमेंट करना पड़ेगा। जहाँ तक बात रही चार जो बाई इलेक्शन था 4 जगहों पे, उसकी आप रिजल्ट की बात कर रहे हैं, तो हम ये बताना चाहते हैं कि देखिए, बाई इलेक्शन जो होता है जनरली जो है, जो सत्ता में जो सरकारें रहती है उसकी होती है। सिर्फ बिहार का ही एग्जाम्पल के बाद अगर हम एग्जाम्पल देखें आपका पंजाब का, तो वहाँ पे आम आदमी पार्टी जीत गया, बीजेपी हार गई। आप देखिए राजस्थान का, तो वहाँ पे बीजेपी जीत गई क्योंकि सत्ता में वो थे। आप बंगाल का देखिएगा तो वहाँ पे टीएमसी 6 जीत गई क्योंकि वहाँ पे सत्ता पे वो थी। कर्नाटक का देखिएगा तो कांग्रेस जीत गई। तो बिहार को हम उस परिवेश से अलग नहीं देख रहे हैं। जहाँ तक बात रही कि देखिए, हमारा जो है हमारे नेता, सम्मानित नेता बिहार के भविष्य माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी, नेता प्रतिपक्ष का जो है संवाद यात्रा चल रहा है और खगड़िया में आज होने वाला है। तो इस तरीके से हम देखिए लगातार जो है आपका संघर्ष और संवाद और संघर्ष के तर्ज को हम जो है सतह पे ले जाना चाहते हैं। और जो हमारा जो प्रिंसिपल प्लान था, पढ़ाई, दवाई, कमाई, सिंचाई, सुनवाई और कार्रवाई की, ये आप देखिए पिछले 18-20 सालों से बिहार जो की हालत जो है बद से बदतर हो गई है। नीतीश कुमार जी का जो ये मानना है कि जो किया जो हम ही किया, हर दिन वो बोलते हैं, लेकिन बिहार सरकार का डाटा हो, केंद्र सरकार का डाटा हो, क्राइम का डाटा हो, एजुकेशन, फैमिली हेल्थ का डाटा हो या फिर प्रथम का डाटा हो, कोई भी डाटा निकाल लीजिए आप, सभी डाटा में अगर छन कर आ रही है कि लगातार बिहार जो है अंतिम पायदान पे खड़ा है और 20 सालों में लगातार ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एज कम्पेयर टू नेशनल एवरेज बिहार का कम हुआ है, ज़्यादा नहीं हुआ है 2005 से। सर, ऐसा है कि लालू जी के टाइम में यहाँ राष्ट्रीय जनता दल का जो रुतबा, शान, शौकत और ये सब था, कार्यक्रम था, उनका जो मान लीजिए पॉलिसी था, उनके पॉलिसी से हट के अभी जो इनका चल रहा है, तो इसी जी का क्या अंतर देख रहे हैं दोनों? देखिए, जो प्रक्रिया होती है वो निरंतर चलते रहती है। जो हमारा सामाजिक न्याय और जो है धर्मनिरपेक्षता के ऊपर जो हमारी पिलर्स हैं, युवाओं को लेकर, किसानों को लेकर, अक़लियत को लेकर, और जो है अंतिम गांधी जो कहते हैं कि पैदान में अंतिम व्यक्ति है, उसको लेकर लगातार माननीय लालू प्रसाद यादव जी ने आगे चलने का काम किया। उसी तर्ज पे तेजस्वी प्रसाद जी भी आगे बढ़ रहे हैं। और जब सामाजिक न्याय का प्रक्रिया जब चल रही है, तो अब हम लोग आर्थिक न्याय के तरफ अग्रसर हैं। तो माननीय तेजस्वी प्रसाद का जो डेवलपमेंटल प्लान है वो इसी तर्ज पर है कि सामाजिक न्याय और आर्थिक न्याय 2 पिलर हैं राष्ट्रीय जनता दल के। इसी 2 पिलर को सम्मिलित करते हुए इनके मूल्यों के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आप डिफरेंस देखना चाहते हैं, डिफरेंस परसेप्शन का हो सकता है, लेकिन कंटिन्यूटी है ये तेजस्वी प्रसाद यादव जी का। जो संविधान के निर्माताओं ने जो मूल्य दिए हैं, उसी मूल्य को लेकर आज़ादी, समानता, भाईचारा, इन्हीं सब बातों को लेकर लालू जी भी आगे बढ़े और माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी भी आगे लालू जी के टाइम में ऐसा था कि उन्होंने मय समीकरण का ज्यादा इम्पोर्टेंस दिए थे। हालांकि सब वर्ग उनके साथ जुड़ा हुआ था, लेकिन वो मय समीकरण को लेकर चल रहे थे। अभी तेजस्वी यादव का उनका जो है पॉलिसी ए से जेड था, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, माई का कॉम्बिनेशन और ये सब मीडिया का क्रिएटेड है, ये सब कि भाई देखिए, हर एक पार्टी का जो प्रिंसिपल वोट बैंक होता है, प्रिंसिपल वोट बैंक के माध्यम से ही पूरी पार्टी नहीं चलती है। माननीय लालू प्रसाद यादव जी के समय भी आप देखिएगा, चाहे वो उधर रघुनाथ झा जी थे, शाहबाद में जगदा बाबू थे, वैशाली में रघुवंश प्रसाद थे, आप किशनगंज की तरफ चले जाइएगा तो उधर तस्लीमुद्दीन जी थे, मगध में नेता थे, पटना के थे। तो हर जगह पे एक जो है हमारे जो है सम्मिलित नेता थे। माई का जो है पॉपुलर शब्द आ गया, चूँकि प्रिंसिपल वोट बैंक है, तो इससे जो है किसी को गुरेज नहीं है। लेकिन माननीय
तेजस्वी प्रसाद यादव जी को इन्हीं बातों को थोड़ा फिल्टर किया उन्होंने, और ये बताने की जो जिस तरीके से मीडिया ने ये एक तरफा बयान देना स्टार्ट किया कि माई के अलावा कोई नहीं है। तो हमारा इतिहास रहा है राष्ट्रीय जनता दल का कि लगातार हम सभी वर्गों को लेके चले हैं, सभी वर्गों को लेके चलने का ही नाम A to Z है। इसीलिए तेजस्वी प्रसाद यादव जी को आपको देखे होंगे कि वो A to Z की बात कर रहे हैं। अभी जात पात से ऊपर उठ करके ही आप बात कर रहे हैं, आपकी पार्टी बात कर रहा है। कहने का मतलब जैसे यादव लोगों का वोट, कुछ मोहम्मदन लोगों का वोट बिखर गया है। लालू जी के साथ जैसे मान लीजिए अपना, जो मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, एक से जो दायां बायां हाथ से वो भी उनसे अलग होकर के दूसरा पार्टी ज्वाइन कर लिया है। देखिए, ये आपका परसेप्शन हो सकता है इस तरीके के बातों का, लेकिन आप देखिए पिछले 10 सालों में, पिछले 10 सालों, चाहे 2015 का चुनाव हो या 2020 का चुनाव हो, 2020 के चुनाव में तो हम लोग नंबर 1 पार्टी और 2015 में नंबर 1 पार्टी बनकर आए, और 2020 में तो ऑलमोस्ट हम लोग जो है मात्र 12,000 वोट कम है एनडीए से, जो हम लोग का जो महागठबंधन का अलायंस था। तो तेजस्वी प्रसाद यादव जी तो मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर में ये जो है प्रजातांत्रिक बिहेवियर को धूमिल करते हुए नीतीश कुमार जी ने कुछ सीटों पर जो है अपना जो है मत ज़्यादा काउंट करवाया, जिसके कारण से हम लोग सत्ता से 6-7 सीट अगर आ जाती तो हम सत्ता में रहते। तो बिहार की महान और मासूम जनता हमें सत्ता में बैठाना चाहती है। हमारा वोट बैंक कहीं नहीं कमा है, लगातार हमारा वोट बैंक 2010 के बाद देखिए लगातार हम लोग बढ़ रहे हैं, और आने वाला जो 1 साल 11 महीने के बाद जो आपका चुनाव है, इसमें आप देखिएगा कि हम उसको पार पाके यहाँ बिहार में माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी की सरकार बनेगी। ऐसा हम देख रहे हैं सर कि लालू जी जब अकेला थे तो काफी स्ट्रॉन्ग थे, लालटेन पार्टी बहुत मजबूत था, लेकिन जब से जुड़ गया है, सब गठबंधन कर लिया है, उस दिन से राष्ट्रीय जनता दल पार्टी कमजोर हो। इसको क्या देखिए, हम आपको अभी बताया कि कमजोर की कोई बात ही नहीं है, हम लोग तो नंबर 1 पार्टी है जी भाई। 15 के में भी जनता ने नंबर 1 पार्टी बनाया और 20 में भी नंबर 1 पार्टी बनाया। 2019 के चुनाव में देखिए हम 0 पर थे, लेकिन आज हमारे सांसद हैं, है ना। तो इस तरीके से हम कमजोर नहीं हुए हैं, हम मजबूत स्थिति में हैं। हाँ, आप ये कह सकते हैं कि जो फर्स्ट पास्ट द पोल सिस्टम है, जो अलायंस का जो दौर चला हुआ है, प्रजातंत्र की प्रजातांत्रिकरण की जो सोच संविधान के निर्माताओं को थी, वो सतह तक जा रही है। इस सतह तक जाने के लिए हम इससे अलग नहीं हट सकते। हम इस सतह को और मजबूत करने के लिए दृढ़ संकल्प हैं, और साथियों को साथ लेकर, जो हमारे अलायंस है, इन साथियों को साथ लेकर हम जो है अंतिम पैदान में अंतिम व्यक्ति के साथ पहुंचकर हम सत्ता में काबिज। सर, आप आरजेडी के प्रवक्ता वरिष्ठ नेता हैं, आप हमारे चैनल के माध्यम से यहाँ के वोटर को क्या संदेश देना चाहते हैं? हम यहाँ के बिहार की मासूम जनता को लगातार ये संदेश दे रहे हैं, आपके माध्यम से भी ये संदेश देना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो डेवलपमेंटल मॉडल है और नीतीश कुमार का जो सो कॉल्ड सुशासन मॉडल है, सुशासन मॉडल नहीं है, एकदम टोटल जो है कोलैप्स हो चुका है। चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में ले ले, चाहे हेल्थ के सेक्टर में ले ले, चाहे जो है इरिगेशन एग्रीकल्चर के सेक्टर में ले ले, गवर्नेंस के सेक्टर में ले ले, या फिर जो है जो पुलिस है उस व्यवस्था को भी आप देखिए, लॉ एंड ऑर्डर को देखिए। पिछले 18-20 सालों में अमरनाथ जी, आपको ध्यान में लाना चाहता हूं बिहार की जनता को कि लगभग 60,000 मर्डर इस बिहार में हुआ है, लगभग 35,000 महिलाओं के ऊपर बलात्कार हुआ है। तो माननीय नीतीश कुमार जी जो कहते हैं, महिला की बात करते हैं, 70% महिला यहाँ कुपोषित है, ह्यूमन राइट वायलेशन हो रहा है, महिलाओं के साथ छेड़खानियाँ हो रही है, जिंदा रहने का अधिकार को भी छीना जा रहा है, और ये महिला का संवाद करना चाहते हैं। तो हम बिहार की जनता को बताना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी का जो डेवलपमेंटल पॉलिसी है, एजुकेशन को ठीक करो, हेल्थ को ठीक करो, इंफ्रास्ट्रक्चर को ठीक करो, और साथ में जो है एग्रीकल्चर को ठीक करो, नौकरी दो लोगों को। और जिस तरीके से जो अभी ये जो इलेक्ट्रॉनिक मीटर आ गया है, इलेक्ट्रॉनिक मीटर के माध्यम से गरीबों के पॉकेट से जो पैसा निकाला जा रहा है, इन सब बातों को लेकर हम संवाद और संघर्ष कर रहे हैं। बिहार की जनता को संघर्ष के माध्यम से, संवाद के माध्यम से अब बताना चाहते हैं कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी आने वाले चुनाव में इसी मुहिम के साथ कि एक नया बिहार बने, एक सुरक्षित बिहार बने, जहाँ पे महिलाओं को, बच्चों को और नौजवानों को नौकरी, पढ़ाई